एक बहुत ही सिंपल जी टर्म है, ज्यादा इस ते नींद आ रही है बेटा, जाग जा, ये रिकॉर्ड होंगी गल्लां तेरी नींद आती हुई भी, ठीक है। सॉल्यूबिलिटी, सॉल्यूबिलिटी की चीज होंगी है बच्चा कि तुसी कोई सोल्यूशन लिता, ठीक है, कितना डिजोल्व हो जाएगा, कितना ज्यादा वधिया तरीके नाल मिक्स हो जाएगा कि मैं सैपरेट ही ना कर सका कि कौन की है कौन की है, बाय फिजिकल मीन्स ऑब्वियसली, मतलब सीव ट्यूब तो सारा कुछ बह जे, ठीक है ना, कुछ भी फिल्टर रेट ना बने ਤੁਹਾਡਾ, ठीक है जी, उसको बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। ਆਪਾਂ ਹੁਣ किस च की पढ़नी है, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस पढ़नी है। एक प्यारी जी डेफिनेशन लिखोगे बेटा सोल्यूबिलिटी दी जल्दी तो, अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolved in, it is amount of solute in grams dissolved in per unit volume of solution, per unit volume of, वैसे तो कहूंगी solvent to form a per unit volume of solvent to form a saturated solution। सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझते हो क्या होते हैं बेटा, मेरे को जल्दी से बताओ। इसके अंदर सॉल्युबिलिटी मतलब नहीं मतलब नहीं, मेरे को सुना ही नहीं, क्या बोला तूने? सॉल्युबिलिटी मैक्स मैक्स रीच कर जाती है, ये बोल रहे हैं। हाँ सही है, फिर वही कि इसके बाद और सोल्यूट घुल नहीं सकता, मैक्सिमम सोल्यूट तुम डिसॉल्व कर चुके हो। ऐसे सॉल्यूशंस को अगर इससे ज्यादा तुमने अगर सोल्यूट डिसॉल्व करना है, देन यू हैव टू गिव इट एनर्जी बाय स्टारिंग और बाय प्रोवाइडिंग हीट, ठीक है जी, पता है ये बात, डन। तो ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। और इसमें एक और, एट अ गिवन टेम्परेचर, हुन टेम्परेचर भी की रखना होंगे फिक्स, ये गल मैं दसती सी ना हुनी लिख लो क्या, कुछ भी घोल लो तुसी, सोल्यूबिलिटी दी एग्जांपल च तुसी पानी च शुगर घोल लो, जद उन्नी शुगर डिसॉल्व हो जानी। हुन तुसी की करदे हो बेटा, जद तुसी शुगर वियर करदे हो, शुगर मतलब लाइक शुगर हो करदे हो, पांदे हो पानी च, की हुंदा फिर नमक ज्यादा जल्दी घुल जाता, नमक पा लो फिर, ठीक है। जब तुसी नमक पाते हो किसी भी पानी च, नमक पाया, कुछ हिस्सा तो डिसॉल्व कर जाता है, कुछ हिस्सा सैटल डाउन कर जाता है। जो हिस्सा सैटल डाउन कर जाता है, तुसी घोलन दे मारे उसनों चम्मच नाल स्टर नहीं कर देंगे, जेड़ा तो हिस्सा आप ही डिसॉल्व कर गया, ठीक है, तुसी कह सकते हो वो हिस्सा की बना रहा तुहाडा सैचुरेटेड सोल्यूशन। जब तुसी तुहानू उस चम्मच घोलना पै गया तो तुसी मतलब की कर रहे हो, उसनों सैचुरेशन उसकी इनक्रीज कर रहे हो अपनी तरफ तो एनर्जी प्रोवाइड करके, ठीक है। तो किसी की कर रहे हो मैकेनिकल एनर्जी कैमिकल एनर्जी च कन्वर्ट कर रहे हो, डन है जी, चलना गया आदित्य, ठीक है जी। तो सोल्यूबिलिटी के यूनिट्स की होने चाहिए बेटे, ग्राम पर लीटर और मोल्स पर लीटर भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये कह सकते हो इस सारी कहानी से कि जो मेरी सोल्यूबिलिटी है मोल फ्रैक्शन के साथ कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेटेड होगी, ऑब्वियस ऑब्वियस है मैम, क्या जी गल्लां कर रहे हो तुसी, ठीक है। ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਇਹ ਫालतू ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਜੇ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਿਖेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। नंबर 1, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, ये लिख लिया बेटा, रब कर दूं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट।
हुन कोई दस सकदे किवें? like depend जैसे solute कि अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट ਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਬਟ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਲਾਈਕ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸਾਲਟ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ density ਡਿਸੋਲਵ मतलब density कह सकते हैं viscosity and density मतलब ऑयल ते वाटर घुल सकदा है? दोनों लिक्विड है, नहीं क्यों? क्योंकि होना था एक पोलर है एक नॉन पोलर एक पोलर है एक नॉन पोलर ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਡਿਸੋਲਵਸ ਇਨ ਲਾਈਕ मतलब polar solute will dissolve in polar solvent non polar solute will dissolve in non polar solvent ਤਾਂ ਲਿਖ ਲੋ polar solvent like ਲਿਖ ਲੋ ਇੱਥੇ like dissolves like इसका मतलब polar solvent will dissolve polar solvent. Can you give me a polar solvent? Name of any polar solvent. बेंजीन नहीं वो नॉन पोलर हाँ पोलर सॉल्वेंट H2 Polar solvent H2. Can you give me the name of any polar solute? पोलर solute नमक NaCl. पता है क्यों polar है? इधर देखेंगे. ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है दोनों में से? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के ऊपर आज कैसा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव. इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल. चार्जेस आगे हो रहे इंट्रोड्यूस चार्जेस. मतलब ऑक्सीजन की क्या क्षमता थी? ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन बढ़े किसकी तरफ को ज्यादा है? ऑक्सीजन. दैट्स व्हाई ऑक्सीजन क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज हो गया ना. इसी को पोलैरिटी आना बोलते हैं कि दो चार्जेस डेवलप हो गए ओवरऑल मॉलिक्यूल में. ठीक है जी. फिर यहाँ पर पोलर सोल्यूट की जब मैं बात करती हूँ NaCl में, सबको पता है Na क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव. Cl क्या होता है? पार्शियल. तो ये भी पोलर है. बोलो यहाँ तक डन. नॉन पोलर में आ जाओ. अब नॉन पोलर का अब बोल तू. बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन सा है? बेंजीन. क्यों नॉन पोलर क्यों है? देखो इसका स्ट्रक्चर C6H6. इसमें दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है और सारे बॉन्ड्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं C6H6 में. पता है ना तुम्हें? सारे बॉन्ड्स इक्वल लेंथ पे पड़े होते हैं. किसी ने भी कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं खींचा हुआ. हेंस ये कैसा होता है? पोलर होता है. इसके अलावा कोई और नॉन पोलर होता है. इसके अलावा कोई नॉन पोलर. ये तो हमारा सॉल्वेंट हो गया. हाँ टोलीन हो सकता है. टोलीन हो सकता है. CCl4 सुना है? कार्बन टेट्राक्लोराइड. मैम मॉलिक्यूल जैसे बहुत बहुत. इथेनॉल. इथेनॉल और हो सकते हैं बट ऐसे सोच जिनमें ईथर हो सकता है. ईथर है. ठीक है जी. तो बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स एग्जिस्ट करती हैं. चलें आगे. टॉपिक चेंज कर रही हूँ. नेक्स्ट सेकंड फैक्टर लिखेंगे. फर्स्ट फैक्टर वाज दिस. सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर. क्या है? इसमें वर्ड्स में लिख रहे हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट में तुम ये लिख सकते हो वी नो दैट फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स लाइक कोवेलेंट कंपाउंड विल डिसॉल्व लाइक कोवेलेंट कंपाउंड. इट मींस दैट non polar solvent will dissolve only non polar solutes whereas polar solvents will dissolve only polar solutes. For example, ठीक है जी. एट अ गिवन टेम्परेचर. ये जरूर कंडीशन लगा देना कि टेम्परेचर हम फिक्स रख रहे हैं. एक पुत्र कल तूने मेरे से पूछा था कि मैम मेरे को वेपर प्रेशर से बताओ. मैंने ना नेट पे बड़ा ढूंढने की कोशिश करी क्योंकि मुझे आइडिया था बुक्स में तो मिलेगा नहीं. तो मैंने नेट पे सोचने की सर्च करने की कोशिश करी इस चीज को. नेट पे भी उन्होंने मेरे वाला ही आंसर दे दिया कि टेम्परेचर के साथ तुम्हारा वेपर प्रेशर वेरी करता है. नंबर ऑफ सोल्यूट मोल्स के साथ भी तुम्हारा वेपर प्रेशर वेरी करता है. तुम्हारी मर्जी है जेड़े मर्जी का वेपर प्रेशर सेम करते रहो. ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਘਟਾ ਵਧਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਾ ਵਧਾ ਦਿਓ. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸੇਮ ਕਰੀ ਜਾਓ ਵੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ. नहीं मतलब पहले क्वेश्चन ये था ना कि अगर हम यहाँ पर कितना पता लगेगा कि कितने नंबर ऑफ मोल्स के सॉल्यूट के सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर इक्वल होगा कि वो बस वो तो आपको क्या लगता है कि आपके ऊपर कोई जादू की छड़ी घुमाएगा कि हाँ जी हमें पता लग जाएगा? नो बेटा, इट इज नॉट पॉसिबल. तुम्हें ये
एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा, रेशियोज में लेने पड़ेंगे 10-12, ठीक है, उसकी सारी रीडिंग्स पढ़ेंगे, फिर उसके रीडिंग्स लिखोगे, फिर उससे ग्राफ बनाओगे, उस ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उस रीडिंग को तुम कहोगे कि हाँ जी ये है जी, ये वाली यहाँ ये वाले नंबर ऑफ मोल्स पे आ रहा है मेरा सेम। मतलब हमारे पास ये क्वेश्चन था ना कि अगर हम दोनों की मोल फ्रैक्शन 0.5 0.5 दे ले, हाँ। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट है दोनों या सेम होंगे, या आप कह रहे थे कि उन दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो सकता है? वेपर मैंने ये तो कहा ही नहीं, 0.5 पे उनका कभी भी अमाउंट सेम होने पे वेपर प्रेशर सेम होएगा, ये कब कही है मैंने टर्म? नहीं मतलब ये मतलब इसे पूछा है कि अगर 0.5 हो तो वेपर प्रेशर सेम हो सकता है या नहीं, तो आप ऐसा हाँ वही कि 0.5 पे जरूरी नहीं है, वो तो मतलब बहुत रेयर केस में, वही अब तुम्हारा सोल्यूट कैसा है सॉल्वेंट कैसा है वही मैं वही ढूंढ रही थी कि अगर तुम अमाउंट सेम रख रहे हो, टेम्परेचर वेरी करा दो, वेपर प्रेशर में तुमने क्या किया, तुमने मेरे पे एक कंडीशन दी ना सिर्फ कि मैम आप क्या करो, आप मोल फ्रैक्शन भी 0.5 लो, दूसरे एक की भी दूसरे की भी 0.5 लो, ठीक है, वेपर प्रेशर सेम करके दो हमें, मैं क्या करूंगी नीचे टेम्परेचर बता दूंगी, ठीक है ना, एक का नहीं कराऊंगी दूसरे का टेम्परेचर बता दूंगी, तो हो जाएगा 0.5 रेशियो पे भी। बट हम तो सारा एक्सपेरिमेंट किस पे कर रहे हैं, तभी तो कहा था कि ऐसा नहीं होएगा कि 0.5 पे तुम्हारा वेपर प्रेशर सेम आ जाए। वही नेट ने बोल दी बात, मैंने कहा ये तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी इन्होंने मेरे को ज्यादा ये तो मजा नहीं आया ठीक है ना, तो मैंने तुम्हारे बेसिकली क्वेश्चंस पूछा करो ऐसे, इससे मेरी ही रिसर्च क्वालिटीज इंक्रीज होती हैं कि हाँ मैं भी ढूंढूं कि ये कैसी चीज मिस हो गई, कहाँ मिस हुई है मेरे से, ठीक है जी। तो मैं सोचती हूँ, ये मत सोचा करो कि मैम तो इग्नोर कर देते हैं हमारे क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस पे ध्यान रखती हूँ मैं तुम्हारे, ठीक है जी। नेक्स्ट टेम्परेचर लिखेंगे, टेम्परेचर का बेसिकली सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब डिपेंड कर, टेम्परेचर का एक सिंपल सा फंडा है क्या, टेम्परेचर में तुमने पढ़ा होगा दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं, या तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ये अग्री करते हो? हाँ जी हाँ जी, मिनट क्लास तो बाद मैं टाइम लवांगी, मैंने बिठा ली, ठीक है जरूर, मैं 5 मिनट पहले खत्म कर दूंगी क्लास आज दी, फिर मेरे तो डाउट्स पूछ ली सारे के सारे, ओके। ਹੁਣ एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन च मैं की करदी हां बच्चा, एंडोथर्मिक दा मीन की हुंदा है हीट की होई होएगी, एब्जॉर्ब होई होएगी, ऑब्वियसली जे मेरे कोल एंडोथर्मिक रिएक्शन सीगी उसनु हीट एब्जॉर्प्शन दी रिक्वायरमेंट सीगी ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਵਧੂਗੀ। बोलो इतने तो कोई डाउट, जे मेरी इतने एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कैजी के टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक समझ सकते हो की होंदी हैं, हीट रिलीज होंदी है, ठीक है जी। इस टेम्परेचर ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ मेरी सॉलिबिलिटी ਤੇ ਕੀ इंपैक्ट होगा बेटे, हाँ हाँ ये गल समझ सकते हो, हाँ ऑब्वियसली ये वाला इनवर्सली रिलेटेड वाला केस एक्सोथर्मिक और डायरेक्टली चुनता है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੈਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਚ ਗੈਸ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੱਸੋ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਵਧੂਗੀ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਵਧੂਗੀ। एक मिनट दोबारा सुन लो, मैं बोल रही हाँ कि मेरे को एक पानी है, पानी च मैं ऑक्सीजन डिजोल्व करनी है, जे मैं पानी च ऑक्सीजन डिजोल्व करना चाहती हाँ तो मैं उसका टैंपरेचर बढ़ावा या घटावा, क्यों घटावा, क्योंकि अगर हम टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो हमें पता है कि गैस गर्म वेपराइज कर जाएगी, वो वेपर प्रेशर के साथ रिलेशनशिप है कि अगर मैं वही आगे डिस्कस करूंगी, प्रेशर पे आ रही हूँ ना, तभी मैंने ये क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ तो मेरी गैस अच्छे से डिजोल्व नहीं होएगी, क्यों नहीं होएगी अच्छे से डिजोल्व पुत्र, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर देने नाल वो की कर जाएगी, वेपराइज कर जाएगी इजीली, ठीक है। ये गल क्लीयर होंदी है पुत्र सारिਆਂ ਨੂੰ, जान बेटा इसका क्वेश्चन भी आ जाता है, हेनरीज लॉ का
ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਿਉਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੈਨਰੀਜ਼ ਲਾਅ 'ਚ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਘੁਮਾਣਾ ਗੋਲ ਗੋਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ इंक्रीज डिक्रीज करवा के कंफ्यूज करना ये एंड में आएंगे फिशेस भी स्कूबा डाइवर्स का सूट क्यों होता है वो ऑक्सीजन सिलेंडर में हीलियम क्यों मिक्स होती है सब करेंगे किस कौन सी गैस की ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है कौन सी गैस की कम सॉल्युबिलिटी होती है हमें कैसे पता लगता है कौन सी गैस की ज्यादा और कम सॉल्युबिलिटी है ये सब हम आगे करेंगे डन है चलूं चले ये लिख लिया नेक्स्ट लिखेंगे प्रेशर स्पीड इंक्रीज डिक्रीज करानी हो बेटे बोलो बढ़ा लूं चलो बढ़ा लो मैम यूट्यूब की वीडियो तो हाँ चलो सॉरी 2x प्रेशर में बात करेंगे बच्चे प्रेशर का क्या सिस्टम होता है तुम्हारे साथ कि तुम्हें पता है तुम्हारे पास 3 तरीके के फेजेस होते हैं कौन कौन से सॉलिड लिक्विड गैस इनमें से सिर्फ एक फेज के पास ऐसी कि ये कह सकते हो आजादी है और कंप्रेस होने की और प्रेशर झेलने की सिर्फ किसके पास है गैस करो सिर्फ और सिर्फ गैस के पास ये क्या है दोनों ऑलरेडी कंप्रेस्ड फेसेस हैं ठीक है जी क्यों इनमें हमारे पास गुंजाइश बहुत कम है प्रेशर अप्लाई करके इनमें कुछ चेंजेस लाने की ठीक है स्पेशली सॉलिड्स में ठीक है ना लिक्विड के पास भी है हल्की मोटी बट फिर भी इग्नोरेबल सी वैसे इनकम्प्रेसिबल है ठीक है जी और जबकि ये बेचारी गैसेस इजीली कंप्रेस हो जाती है ठीक है जी डन है अब एक और बात लिखेंगे अब आ रही है हेनरीज लॉ की थोड़ी सी बातें आ रही हैं जो तुम्हारे हेनरी अंकल थे ना तुसी हेडिंग बनाना चाहते हो तो बना लो हेनरीज लॉ ठीक ये बस यही है प्रेशर में देखो थ्योरी तो तुम जितनी मर्जी लिखते रहो बहुत है कहानी तो मैं तुम्हें एक एक पेज के लिखा दूं समझ आ रही है बात मेन मुद्दा ये है ठीक है जी अच्छा कि हर एक बात वर्ड टू वर्ड लिखवा पता लग रहा है यार इसको देख के सॉलिड लिक्विड वो मैं लिखवाऊंगी वो मैं लिखवा रही हूँ जो चाहिए ना वो तुम लाइनें लिख रहे हो चिंता मत करो वो मेरी आंखों के सामने हो रहा है सब जो लॉ लिखवाने वो मैं लिखवा रही हूँ जो चाहिए याद करने के लिए और तुम्हें पता होने चाहिए अच्छा उसके कारण ऐसा हो रहा है कि अगर लिखना पड़ जाता है तो लिखा नहीं लगता लैंग्वेज बनानी नहीं आती क्योंकि पेपर नहीं हुई कोई बात नहीं बेटा मैं सब्जेक्टिव टेस्ट भी ले लूंगी बीच बीच में तुम्हारे फिर देखना मेरी तुमने चेकिंग नहीं देखी ना अभी तभी तुम्हें वैसे डर नहीं लगता जब मैं कार्टिव में टेस्ट फाड़ के दे देती हूँ क्योंकि चेक मैंने करने हैं मैं फाड़ के दे देती हूँ जे तुम्हारी हैंड राइटिंग में से पढ़ी नहीं जा रही मैंने तुम्हारे आंखों के सामने ये करना है उसके साथ नहीं हैंड राइटिंग नहीं समझ आ रही दा मतलब ਹੁੰਦਾ बेटे एक लिखन ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ एक ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਫਾੜ ਦਾਂਗੀ ਟੈਸਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ VAPOUR PRESSURE सॉल्यूशन SOLN ऊपर नहीं होता SOLUTION होते हैं उसके स्पेलिंग अब तुमने ये पूरी टर्म्स नहीं लिखी हैं आई विल ग्लैडली डू द ऑनर्स ठीक है जी हाँ देखो जब तो तुम्हारा जो तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पोर्शन है उसमें तो तुम जो मर्जी करके आओ मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता उसमें तो मेरे को ABCD लिखा हुआ चाहिए तुम्हारा सही ठीक है जी ABCD भी कैपिटल्स में डन मैंने कह दिया क्योंकि कैपिटल्स में चाहिए होगा लिखा हुआ डन एक फॉर्मेट है मैं फॉलो करती हूँ थोड़ा टाइम तक तो मैं तुम्हें OMR शीट भी दे दूंगी प्रिंट कर करके कि भरो इसको बैठ के ना और फिर आएगा ना मजा सी
तो केमिस्ट्री पता है मैनू ज्यादा हो गए मैं पिछे पढ़ रही थी कि 60-60-60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ हाँ 60 MCQ पोर्शन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 60% ਕਰਤਾ ਨਾਰਮਲ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵੀ 40% ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਰਤਿਆ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਪੋਰਸ਼ਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਪੁੱਠਾ ਸੀਗਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪੁੱਠਾ ਸੀਗਾ ਇਹ 60 ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਸੀ 40 ਆਂਦੀ ਹਾਂ MCQ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਟੀਚਰ 21 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ MCQ ਚ ਗਲਤ ਤਾਂ ਗਲਤ ਯਾਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿ नहीं मेरा सब्जेक्ट मैं तुम एक बार टेस्ट दो तुम थोड़ा सा टॉपिक कंप्लीट करो मैं थोड़ा सा का टेस्ट लूँ एक बार तुम्हारा फिर तुम्हें आएगा मजा एक बार हेनरीज लॉ कंप्लीट होने दो फिर मैं हेनरीज लॉ तक का इकट्ठा टेस्ट लेती हूँ तुम्हारा इजी बना देगा टेस्ट ਔਖਾ ਸੀ मैं तो इजी ही बनाती हूँ तुम्हें ही औखे लगते हैं ਔਖਾ ਹੀ राजा जी देख भाई बे मेरा तो टेस्ट बना हुआ है दे दो तुम्हें औखा लगे नहीं, अभी क्यों दे दो फिर टेस्ट का टेस्ट कहाँ रहे पासवर्ड प्रोटेक्टेड चलिए आगे बस मैंने टेस्ट लेना मुझे संडे अगले दिन मंडे टेस्ट करो संडे पे आएगा फिक्स कर लो पर हफ्ते फ्राइडे को दे दिया था हां मंडे का थर्सडे काम करो केड़ा काम करना होंदा सर फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कहाँ की हो गया या ऑप्शन है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फ्राइडे या सैटरडे जज फ्राइडे क्योंकि सैटरडे ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ मैं पता क्यों कह रही हूँ फ्राइडे कि सैटरडे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਲਿੱਤੇ ਮੰਡੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਚੈੱਕ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ बस फ्राइडे ठीक है ਤਾਂ फ्राइडे 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 सैटरडे टेस्ट के डाउट मंडे तक चेक करके लेंगे हां मैं दो वोटर फ्राइडे देगा फ्राइडे जे तुम तो 3 ही लोग हो तुम्हारा तो मैं क्लास में डाउट लेते लेते ही चेक कर दिया करूँगी और से 3 लोग फिलहाल ये देश आ जाए विदेश मतलब हाँ चौथा वो हो गया तुम 4 तो लोग हो तुम्हारे तो देखते ही ऐसी ये भी नहीं पता जब मैं ही टेस्ट लेने आ गई तुम्हारा साथ ही साथ रिजल्ट हाथ में हां ठीक है अभी टेस्ट देखती हूँ मैं ही ट्राई करा करूंगी कि मैक्सिमम टेस्ट मैं ही लिया करूँ क्योंकि गालियाँ फिर तुमने मेरे से ही खानी है और कोई मतलब अब जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आप असाइनमेंट दो मतलब क्वेश्चंस की और कितने क्वेश्चन हो इसके में ज़्यादा नहीं देती मैं 100 बस मैक्स लिमिट है ये मेरी कि 100 इससे कम इतने कम है हां मैं इंक्रीज कर दूंगी 100 बेटा मैं वो भी इसलिए देती हूँ 100 क्वेश्चंस की लिमिट इसलिए बनाई हुई है बच्चे कि जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है वो तो कर ही लेगा जो इतना नहीं ग्रैस्प कर पाता वो भी कर ले कि इतनी प्रैक्टिस तो सब बना दिया है 400 क्वेश्चन दे के एक अभी हमें हाँ। क्वेश्चन मिली है 200 क्वेश्चन है उसमें 200 हाँ। गई गई अरे मिली यार मैं वो तो बहुत चौके हैं वो पता चल फिर नहीं भी बट क्वेश्चंस कितने हैं आदत को जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦਾਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ 500 क्वेश्चन दे दो मेरा एड्रेस सोचो है ओ 500 500 वाली हां मेरे पास मैं इनका दिन वाले का दिन वाले तो 100 वाली लेनी है मैं 10 मिनट और बोलता मैं पिछले सर हाई नहीं काट नहीं बनी हुई सॉरी मैं पिछले साल तो एक क्वेश्चन नहीं लिखा इस साल मैं कटी 500 ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ 2 ਵਰਕਸ਼ੀਟਸ ਦੇਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਿਓਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਪਿਓਰਲੀ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ 20 ਦੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਵਰਕਸ਼ੀਟ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ वो दे दो ਮਿਕਸ ਮੁਕਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀ ਦਵਾਂਗੀ ਸਟੈਪਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ मैम एमएम ने आगे पहले बोर्ड्स लेवल फिर नीट लेवल फिर जे लेवल तीनों लेवल में ਤਿੰਨੋਂ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਹੀ हां ਤਿੰਨੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਉਹ ਨੀਟ ਤੇ ਜੇਈ ਦੋਨੋਂ ਮਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੌਖੇ ਲੱਗेंगे ਉਹ ਨੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਲੱਗेंगे ਉਹ ਜੇਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚ ਆਈਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਸ ਚ ज्यादा पाएगी ਪੀਵਾਈਕਿਊਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਉਹ लाइक एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਚ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਧੀਆ मैम फॉर एग्जांपल ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਈ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਪਿਕ ਕਦੀ ਵੀ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਟਾ ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ 'ਚ ਮੇਜਰ ਟੌਪਿਕ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ
उस मोलैरिटी भी यूज हुई, ठीक है। फिर उस तो बाद हेनरीज लॉ यूज होया, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ क्वेश्चन बन गया, हेनरीज लॉ ਦਾ क्वेश्चन बन गया। मोलैरिटी ਦਾ क्वेश्चन नहीं रहा, बट मेजर पोर्शन जो मोलैरिटी यूज हुई थी। हेनरीज लॉ के नाम पे तो एक दो लाइना यूज हुई थी उसकी। नहीं मतलब जैसे अब ये मोलैरिटी ये तो प्लस वन का पार्ट है, मतलब हाँ, ये तो मैंने एग्जांपल दिया तेरे को एक। प्लस टू के पार्ट पे अब प्लस टू के पार्ट्स में बेस्ड पे रोल्स और हेनरीज मिक्स होके आ जाता है क्वेश्चन में, बता मैं तब क्या करूंगी अगर मैं आपसे वो देने लगी तेरे को टॉपिक वाइज। ठीक है विद्या बुक्स में से कर ली टॉपिक वाइज करना। हाँ, टॉपिक वाइज उसमें से कर लो, बुक्स में से, बुक्स भी तो खरीद रखी है। एमटीजीएस के बाद टॉपिक वाइज कर दिशा कर ले, दिशा कर ले, नहीं तो पीवाईक्यूज की अलग अलग आती हैं, फिजिकल की अलग आती है, मैं भूल गई हूँ उसका नाम ऑथर का। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक की अलग अलग आती है। तो यार कौन सी बीवाईक्यू से उसमें सारे मीटर थ्री आईआईटी लेवल के सारे क्वेश्चन जो है टॉपिक वाइज दिखा नहीं बच्चे। बाद में देख लेना, अभी क्वेश्चन कर ले, टॉपिक पूरा कर ले बेटा, मेरा टाइम जा रहा है। चले प्लीज, मैं फास्ट कर लूंगी, ऐसे मेरी स्पीड स्लो कराती तुसी। लाइक हेनरीज लॉ लिखो, ट्रिप 3x हेनरीज लॉ लिखेंगे। हेनरीज लॉ ने ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਗੈसेस ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ। ठीक है जी, लिखो solubility of a gas in a liquid, solubility of a gas in a liquid is directly proportional to, solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure। अच्छा, ये तो चीज दसनी रह गई, एक मिनट रुको। partial pressure लिख लो, partial pressure of that gas, partial pressure of that gas above liquid surface, above liquid surface। इधर सुनो, in liquids above liquid surface, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, ये मेरा सोल्यूशन है या ये मेरा एक सॉल्वेंट पे है, ये मेरे गैस के मॉलिक्यूल पे है, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ कोई दस सकता है इत्थे प्रैशर वध होना चाहिए कि इत्थे प्रैशर घट होना चाहिए? इत्थे जे हाँ 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 वध होना चाहिए। प्रैशर जिन्ना ज्यादा होएगा ना बेटा, उन्ने ही मॉलिक्यूल इस डिजोल्व होंगे, ठीक है जी। आई रिपीट, जिन्ना प्रैशर वध होएगा उन्नी ज्यादा की होएगी सॉल्युबिलिटी किसदी, गैस दी। किथे, गैस दे सॉल्वेंट दे ऊपर, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਸਤਹ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਬੇਟਾ? ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਿ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਦੂਜੀ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਏਗੀ, ਗੈਸ करो, गैस करो। हाँ, सोलिबिलिटी, टेम्परेचर। अच्छा 2 मिनट, ये बताओ प्रेशर किसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड होएगा? और अभी रोल स्लो करके हटा है, शर्म कर। इनिशियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन भाई, तू सब बोलते मोल फ्रैक्शन को छोड़ के, वो तो गलत बोल रहा है, 4 बातें लाइन में। भाई इधर ध्यान होए, क्या बात होगी, कहाँ कंफ्यूज हो रहा है? तो गैस मोल फ्रैक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होगी? नहीं वो क्या कहते हैं, वो कि इक्वल टू एनआरटी। ओके, चला जाओ। प्रेशर जो है मोल फ्रैक्शन के साथ भी डायरेक्टली रिलेटेड होती है, सॉल्युबिलिटी प्रेशर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होती है, तो मैं ये कह सकती हूँ सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन के साथ भी क्या होएगी, ठीक है जी। सॉल्युबिलिटी प्रेशर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, तो मैं ये कह सकती हूँ इंप्लाइज प्रेशर भी मोल फ्रैक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होगा। ये मैंने एज्यूम तुमसे जज पहले ही करवा दिया कि प्रेशर डायरेक्टली रिलेटेड मोल फ्रैक्शन होएगा, ठीक है। तो अब इसने भैया ने क्या बोला कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस अबव द लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस।
भैया ने सारी बात किस में कर दी, गैसेस में कर दी। जो रॉल्ड्स भैया थे उन्होंने सारी बात किस में करी थी, लिक्विड्स में करी थी। इस भैया ने शुरू कैसे करी स्टोरी, सुन लो, एक बारी में सुनाऊंगी। हेनरीज लॉ ने शुरू करी थी स्टोरी सॉल्युबिलिटी से। भैया कहते कि उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी जितना तुम्हारी गैस का प्रेशर उस लिक्विड के सरफेस पे ज्यादा होगा, ठीक है। फिर भैया कहते कि मोल्स भी उतने ही डिसॉल्व होंगे जितना प्रेशर होएगा, या जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होएगी। मतलब ज्यादा सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, ज्यादा मोल्स डिसॉल्व हुए हैं, ये सोच पा रहे हो बात। ज्यादा सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है, ज्यादा मोल्स डिसॉल्व हुए हैं। बोलो, ये क्लियर होती है तुम्हारे बात, सबको समझ आती है। दो स्टोरीज समझ आई, दो बातें करी हैं हेनरीज लॉ ने, क्या क्या, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड सरफेस, है ना। तुम्हें थोड़ी आगे समझ आएगा कि मैं अबव द लिक्विड सरफेस बार बार क्यों बोल रही हूँ। नेक्स्ट, दूसरी बात उन्होंने क्या बोल दी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड। बोलो यहां तक कोई दो बातों में दिक्कत। तो इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए, ये इसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, ये इसके साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। A इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो A और C भी आपस में इक्वल होते हैं, बोलो। तो फिर वही तो किया, S इज डायरेक्टली रिलेटेड टू P, S इज डायरेक्टली रिलेटेड टू X, तो P और X भी क्या होंगे, इसको मैंने X बोल दिया, ईटा होता है ये, ठीक है ना, पता है ना तुम्हें, डन है। ये X नहीं होता, ये ईटा होता है, तभी तो मैं स्टाइलिश सा डालती हूँ इसको, ठीक है। ईटा कैसा होता है, ईटा ये ऐसा होता है, हाँ ठीक है, ठीक है। वैन ऐसा होता है, ये होता है हाँ हाँ, चले आगे। इतना स्टाइलिश में रह रहा है एक्स ही लेके चलो तुम, सही रहता है एक्स। नंबर ऑफ मोल्स का एन दिया हुआ है ना, अगर इसका एन बनाऊंगी तो गंदा हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा मेरा। डन है, चलो इधर आगे। अब जब मैंने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है, मैं क्या करूं, इसमें जो कांस्टेंट यूज होता है वो क्या यूज होता है, हेनरीज कांस्टेंट। देखो कंफ्यूज करने के लिए मैं यहाँ पे भी एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर सकती थी, एक और कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को भी क्या बोला जाता है, हेनरीज कांस्टेंट बोला जाता है, ठीक है। उसके साथ भी रिलेशनशिप तैयार होता है 1/k, उसको तुम आगे KH बोल देते हो, ठीक है। ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है उसमें, कोई नहीं पूछेगा उसके बारे में, बस रिलेशनशिप अभी 2-3 बातें करूंगी, उस पर ध्यान रखना है, वो लिखवाऊंगी। डन। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड है, डन है जी। ये किसने बोल दिया, और ये प्रेशर ऑफ गैस अबव द लिक्विड सरफेस है, ये भी पता है ना, लिखवाई थी ना बात। डन, इतने तक कोई डाउट बेटा किसी ने भी था पूछ लो प्लीज, कुछ भी है तो पूछ लो। चल जाओगे, ये भी पता लग गया इसनू की बोलते हैं ਆਪਾਂ, हाँ बहुत सारी है, बहुत सारी है। इसका भी अब हेनरीज कांस्टेंट ना सिर्फ कहने का कांस्टेंट है, ये बेचारा टेम्परेचर के साथ वेरी कर जाता है, ये बेचारा लिक्विड टू लिक्विड वेरी कर जाता है। तो कौन मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर लिक्विड के लिए फिक्स है वैल्यू, ये सोच सकते हो, ये है बस, क्या करें। ये अभी तो वेरी बहुत करता है, जीरो वैल्यू से लेके इंफिनिटी तक सबकी वैल्यूज दे रखी है पर्टिकुलर एक लिक्विड के लिए। लिक्विड इतने सारे हैं तो दिमाग खराब था जिस लिखने दी। ट्रू। इवन सॉल्युबिलिटी के साथ देख, अगर तुम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो चीजों को, ठीक है, मुझे पता है सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, प्रेशर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। तो तुम यहाँ पे ये देख सकते हो, अगर मेरी मोल फ्रैक्शन में इंक्रीज करती हूँ, मेरा KH क्या कर देगा, अगर मेरी मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करने पे KH डिक्रीज कर रहा है, तो इधर वाले फॉर्मूला पे आना माडक, मोल फ्रैक्शन इंक्रीज KH डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, मतलब जितना कम KH होएगा उतनी ज्यादा क्या होएगी,
मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा हाँ जितना अब टेम्परेचर भी देख लेते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर पे भी नजर नजर डाल लें। जितना जितना कम टेम्परेचर होएगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होएगी। ठीक है मतलब हैंड इज कांस्टेंट और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाँ इन केस यस वो सॉल्युबिलिटी और मोल फ्रैक्शन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस ये बात है, थोड़ी सी समझ आई। क्वेश्चन ऐसी चीजों पे आता है। तेरा चश्मा कहाँ जा रहा है भाई? इधर देखें, थोड़ी सी एक बात और सोच ले, थोड़ा सा ग्राफ भी इसका थोड़ा सा देख ले। इधर देखेंगे पार्शियल प्रेशर, हाँ ये सिंपल ग्राफ है, इसका ज्यादा डेप्थ में ग्राफ नहीं है। पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के साथ ग्राफ है ये, सिंपल सा। इसकी जो स्लोप है ग्राफ की, ठीक है, जो भी है स्लोप ऑफ अ ग्राफ tan थीटा है ना, जो इस ग्राफ की स्लोप है वो kh की वैल्यू देती है। स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव्स स्लोप इज tan थीटा, या फिर क्या होती है y/x, मतलब p बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस। बोलो ये बातें लिख ली थी बेटा, रब कर दो। ये ना सिंबॉलिक चीजें लिखो, ये तुम्हारे शॉर्ट नोट्स जब तुम बनाते हो, शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत है तुम्हें? तुम पेपर में पूरा रजिस्टर खोल के बैठते हो। 2 घंटे में कवर हो जाता है। वो ज्यादा ना इजी है, आपको आते हैं ना, आपके पहले एक रीजन है वो इजीली ज्यादा टाइम नहीं लगता है, चैप्टर अराउंड 10 to 15 मिनट ही लगते हैं, हो जाता है सारा। मतलब 3-4 घंटे में हो जाता है। हाँ 2 से 2 से 3 बजे। ठीक है भाई, तुम कर लेते हो। तो हमारे टाइम में तो हम शॉर्ट नोट्स सुनाते थे। मैं तुम्हें कहने लगी थी कि ये शॉर्ट नोट्स का पॉइंट है तुम्हारा। एक शॉर्ट नोट्स से मतलब आते हैं कि जो 2-3 घंटे में हो रहा है वो 1 घंटे में हो जाएगा, उससे भी कम टाइम में बेटा, क्योंकि तूने एक शीट पे सारा कुछ लिखा हुआ है, तूने बस शीट एक बार ही नजर घुमानी है, सारी शीट पे हो गया। एक बार ट्राई क्योंकि किया अभी इधर कई बार हम वो टॉपिक इतना समझ लेते हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी पूछ लिया जाता है एट अ टाइम पर, तो अवेलेबल है एज वेल एज शॉर्ट नोट्स दोनों। ये बात क्लियर होती है तुम्हें कि नहीं? और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाया क्यों? क्योंकि वेक्टर प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ था, बिल्कुल सही। स्ट्रेट लाइन होता है वो, मैथ में किया था हमने, है ना? स्ट्रेट लाइन हो गया ना +1 में। ओ कोई नहीं। ते kh दे यूनिट्स की होंगे बेटा प्रेशर वाले, एटमॉस्फेयर, बार, क्या पास्कल और mm ऑफ hg सारे, ठीक है जी। प्रेशर के यूनिट्स लेता है सारे के सारे। और कुछ पूछना चाहते हो इसके अलावा? अब अभी हमने बात, तुम्हारी बात भी आ गई कि kh डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। जैसे ही तुम्हारी नेचर ऑफ गैस चेंज हुई kh चेंज हो जाएगा। ओके चलो आगे। चल डाउट्स थोड़ा सा रह गया मेरा टॉपिक, मैंने एक आधा थोड़ा सा ये चीज बतानी थी। 2 मिनट का काम है, करा के मेरा रैप अप हो जाएगा, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। मुझे कल सीधा क्वेश्चन कराना है इसका, जेई वाला क्वेश्चन कराऊंगी कल पहली स्टार्टिंग की क्लास में, मजा आएगा करके, ठीक है? हाँ तभी मजा आएगा, क्योंकि तुम गलत करोगे फिर मैं बताऊंगी गलत है तुम्हारा। चलो हाँ होमवर्क के लिए दे देती हूँ, तुम बल्कि घर से छोड़। क्लास में मैथ सर ने घंटे की क्लास ले, लास्ट वाले 2 क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन आदित्य सिंह और लास्ट वाला जो क्वेश्चन था आदित्य का प्रॉब्लम सारी क्लास सर के तो कोई मौका तो ये कहने की शाबाश। कोई बात नहीं, कोई ना इधर आ जाओ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? kh ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? डिक्रीज करूगा। टेम्परेचर भी की करूगा? डिक्रीज करूगा। बट सॉल्युबिलिटी की करूगी? इंक्रीज करूगी। बेटा यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा? सुनो, क्वेश्चन आएगा कोई, इन्होंने केस स्टडी टाइप क्वेश्चन दी हुई होगी, स्टोरी दी हुई होगी पूरी जेई दे पेपर च, ठीक है जी? जेड़ा मर्जी सीबीएसई दे पेपर च भी हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन था दिता होया होएगा। जे तो सीबीएसई दे पेपर च होया
ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਈ ਵਾਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਸ 'ਚ ਟਲਦੇ, ਜੇਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਚਾਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਲਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਰੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਸੋਲਿबिलिटी ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ, KH ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, KH ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬੇਟੇ? ਸੋਲਿबिलिटी, ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਲਿਖ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਲਾउड बना लो ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ, JKL ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਬਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਤੇਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ। ਡਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਾਰ ਗੈਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸਦੀ KH ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੀ 140, ਲੈਟਸ ਸੇ 75, 35 ਐਵੇਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਸਿਸ ਹੈ। ਹੀਲੀਅਮ, H2O2। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵਾਟਰ ਚ ਸੋਲਿबिलिटी ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ? सोच लियो, ज्यादा होएगी वाटर च, इना चारों गैस, इना तीनों गैसेस चो। क्यों? वेरी गुड, कि इसकी सब तो ज्यादा सॉल्युबिलिटी होएगी, एहे इनसॉल्युबल होएगी अप्रोक्सीमेट, एहे इनसॉल्युबल, ठीक है। क्यों है? क्योंकि इसकी KH की वैल्यू की है ज्यादा है, तो सॉल्युबिलिटी की होएगी घट। इसकी KH की वैल्यू की है घट है, तो सॉल्युबिलिटी की होएगी। हुण एक्वैटिक लाइफ वाली एग्जांपल ते आ जाओ। जेडे एक्वैटिक एनिमल्स ने वो ठंडे पानी च ज्यादा खुश रहंदे ने गर्म पानी नालों। क्यों? गर्म पानी च तो चलो उन्हां दा फिश फ्राई बन जाएगा, वो अलग गल है, ठीक है, बॉइल्ड फिशिज बन जाएगी वो। बट ठंडे पानी च बच्चे एक चीज फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेंपरेचर इंक्रीज होना सॉल्युबिलिटी ज्यादा होंदी है, ठीक है। मतलब ठंडे पानी च किसदी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होएगी? थोड़ी गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस ज्यादा डिजोल्व होएंगी पानी च, ठीक है जी। इतने तक कोई डाउट? ना फिर इस हुण एप्लीकेशंस लिख के छोटे छोटे एक दो पॉइंट्स लिखो जल्दी तो, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। नहीं तो तुसी पेपर ना की कर दो, बुक खोल लोगे, बुक च बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स लिखे हैं, फिर रहोगे कि इतना बड़ा पॉइंट, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स live more comfortably in cold water। रीजन लिख दो क्या? SO2 increases, temperature decreases। SO2 increases, temperature decreases। छोटी जी दूजी गल, दूजी गल इधर सुनेंगे। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਬਾ ਡਾਈਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀਲੀਅਮ ਡਿਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹੀਲੀਅਮ ਕਿਉਂ ਡਿਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਗੈਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। क्यों होंगे एक बार सुन लो। मेजर हीलियम क्यों डिसॉल्व होती है? हीलियम तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए बॉडी नू। अंडर वाटर जो जाते हैं प्रैशर की हो जाता है, जे प्रैशर इंक्रीज हो गया तो सॉल्युबिलिटी की होएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ अमाउंट ऑफ O2 जो है ब्लड में इंक्रीज कर जाएगा। ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਚਲੋ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਐਕਵੈਟਿਕ ਬੀਇੰਗ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਆਣਾ ਪੈਣਾ। ਗੈਸ ਕਰੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਗੈਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ ਦੀ ਬੋਟਲ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਉਹ ਅੰਡਰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਉਸਦਾ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ?
ब्लड निकलती ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਦੀ ਵੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀ, ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗੇ, ਸਪੋਜ਼ ਬਲੱਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਸੀਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਸੀਗੀ ਆਕਸੀਜਨ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਜੇਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪੋਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਬਲੱਡ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਪਿਲਰੀ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਫਾੜ ਦੇਗੀ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਕਈ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਰਸਟ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਨਰਵਸ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਬਾ ਡਾਈਵਰਸ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਈਵਨ ਵਿਦ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਸ, ਉਹ ਜਦ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਣੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੀਲੀਅਮ ਗੈਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਈ, ਹੀਲੀਅਮ ਵੀ ਸੀਗੀ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀਲੀਅਮ ਦੀ KH ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਆਕਸੀਜਨ, ਤਾਂ KH ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਘੱਟ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਪ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਘੱਟ ਆਕਸੀਜਨ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਈ ਬਲੱਡ 'ਚ, ਹੈਂਸ जब बाहर आएगा तब भी उसको की रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा ब्लड का, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। सेम गोज विद हायर एल्टीट्यूड्स, जब ये दूजी होगी तीजी, एट हाई एल्टीट्यूड्स ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਅਰ ਐਲਟੀਟਿਊਡਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਪੁੱਤਰ? हाँ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਾਇਰ ਐਲਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਜੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਸ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਐਲਟੀਟਿਊਡਸ ਤੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਦੀ ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ठीक है, इन एनवायरमेंट ही, एटमोसफीयर च ओवरऑल घट है, बॉडी च तो बाद च जाऊगी, एटमोसफीयर च घट है, ठीक है जी। ये हो गया, होर कोई सीगा, हाँ एक रह गया लास्ट, कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स, कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर। हाई क्वेश्चन है वो था कि भाई कोल्ड ड्रिंक एजर्शन रीजन क्वेश्चन है ये कि सोडा वाटर में CO2 गैस हाई प्रेशर पे डाली जाती है, कि एजर्शन ये है, ये क्या हो रहा है, तो मैं लाइट के जिसके कारण इन्वर्टर पे ज्यादा लोड पड़ गया और जिसके साथ लाइट चली गई, तो थोड़ा लोड कम करना कर, बंद करो बंद करो बंद कर दो, एसी एसी का क्या है ना, फिर भी कर दिया, कर दे बंद, सिर्फ लाइट ऑन छट के बाकी सब बंद कर दे। बचपन में इसमें से है नहीं लाइट होती, ठीक है इसी चीज से हो गया, हो गया, चलो चलो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, जो बंद करना कर दे बेटा, सब चाहे। बस बात कर दी ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਸੁਣ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬਸ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, CO2 ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਡਿਸੋਲਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੋਲਿਬਿਲਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। पीछे वाली तो लाइट बंद करवा दो, वो ना लाइट चली गई, कोई नहीं बस मुंह खड़ा। मैं करें कैमरा लीजिएगा, दो मिनट रह गए, बस हो गया कि प्रेशर इंक्रीज, हाई प्रेशर ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, क्योंकि सॉलिबिलिटी इंक्रीज करती है, बस प्रेशर इंक्रीज जितना सॉलिबिलिटी इंक्रीज है, हां बस ठीक है। चलो फिर जॉब कर